कहते हैं स्वर्ग उन्हीं को मिलता है जो दूसरों का भला करते हैं। लेकिन क्या हो जब किसी की आखिरी इच्छा पूरी करना पूरे परिवार पर एक श्राप बन जाए। ये कहानी एक ऐसी दादी की है जिनकी आत्मा तो परमधाम चली गई, लेकिन उनके पीछे छोड़ा गया एक रहस्य आज तक हमारे परिवार का सुकून छीन चुका है। क्या हर अंतिम इच्छा पूरी करना सही होता है? क्या हर धार्मिक कर्म सिर्फ पुण्य लाता है, या कभी कभी किसी भूले हुए श्राप को जगा देता है? इस वीडियो में जानिए वो सच्ची घटना जिसने हमें धर्म, श्राप और ईश्वर की असली शक्ति का एहसास कराया। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में आपको मिलेगा एक ऐसा संदेश जो आपके जीवन को भी बदल सकता है। हमारा परिवार हमेशा से ही गहरी आस्था और धार्मिकता में डूबा रहा है। दादी, जो हमारे घर की सबसे बुजुर्ग और सम्मानित सदस्य थी, उनकी आस्था और संस्कारों का कोई मुकाबला नहीं था। वो न केवल परिवार की रीति रिवाजों की पालक थी, बल्कि धार्मिक अनुष्ठानों की मुखिया भी थी। उनके बिना पूजा पाठ, त्योहार या कोई भी परंपरा अधूरी लगती थी। दादी का व्यक्तित्व अत्यंत सादगीपूर्ण और संयमी था। सुबह सवेरे उठकर वे घर के मंदिर में घंटों बैठती, वेद और पुराणों का पाठ करती और हर सदस्य को धर्म का महत्व समझाती। उनका जीवन पूरी तरह से ईश्वर की भक्ति में समर्पित था। वे हमेशा कहती थी, हमारे कर्मों का हिसाब एक दिन हमें जरूर देना होगा, इसलिए धर्म का पालन करना सबसे जरूरी है। परिवार के अन्य सदस्य भी दादी की आस्था से प्रभावित थे। हालांकि आधुनिक जीवन शैली के चलते कुछ युवा सदस्यों में धार्मिक परंपराओं के प्रति थोड़ी कमी आई थी, लेकिन दादी के कठोर मार्गदर्शन और प्यार के कारण हर कोई समय समय पर धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेता था। शादी ब्याह, त्योहार, जन्मदिन सब कुछ दादी की देखरेख में ही होता था। हमारे यहाँ हर पूजा में दादी की विशेष भूमिका रहती थी। वे परिवार के सदस्यों को धर्म के नियमों का पालन करना सिखाती और साथ ही पुरानी कहानियों और धार्मिक कथाओं के माध्यम से संस्कारों को जीवित रखती। उनका कहना था कि धर्म न केवल पूजा पाठ है, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। ऐसे ही परिवार में हम रहते थे, जहां धर्म का सम्मान था, आस्था का गहरा विश्वास था और दादी का स्थान ऐसा था जैसे घर की आत्मा। लेकिन हमें नहीं पता था कि दादी की आखिरी इच्छा हमें एक ऐसे रहस्य के सामने ले जाएगी जिसे पूरा करना हमारे लिए आसान नहीं होगा। दादी ने अपनी आखिरी इच्छा जताई जब वह अपनी सेहत के चलते बहुत कमजोर हो चुकी थी। एक दिन वे सबके सामने बड़ी गंभीर आवाज में बोली, बच्चों, मेरी एक आखिरी इच्छा है। वो हवेली में हमारे पूर्वजों के कमरे में जाकर हवन करे और उन आत्माओं को शांति दे। कई पीढ़ियों से ये आत्माएं अशांत हैं और हमें उनकी पीड़ा समझनी होगी। ये इच्छा दादी के लिए केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं थी, बल्कि एक पुरानी मान्यता पर आधारित थी। दादी ने बताया कि हमारे पूर्वजों की आत्माएं तब तक चैन से नहीं बैठती जब तक उनके सम्मान और श्राद्ध का पूरा ध्यान न रखा जाए। हवेली में उस कमरे को हमेशा से पवित्र माना जाता था। वहां एक विशेष मंदिर और पूजा स्थल था, जहां दादी के नाना परदादा ने अपने जीवन भर पूजा अर्चना की थी। दादी ने कहा, हमारे यहाँ ये मान्यता है कि जो परिवार अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति नहीं दे पाता, उस परिवार पर कभी न खत्म होने वाला संकट और श्राप आता है। मेरे जीवन में भी कई बार ये अनुभव हुआ कि जब भी हमने अपने धर्म और परंपराओं का सही सम्मान नहीं किया, हमारे परिवार में कष्ट बढ़ गए। दादी के जीवन में कई धार्मिक घटनाएं घटी थी जो उन्होंने हमें सुनाई थी। एक बार वे बताती कि कैसे उनके पिता ने एक बार गांव में एक बड़ी बीमारी को मात देने के लिए हवन किया था।
और उस हवन ने पूरे गांव को राहत दी। वे कहती थी, हवन और पूजा सिर्फ एक धार्मिक कृत्य नहीं बल्कि शक्ति का संचार है। उनकी ये कथाएं हमारे दिलों में गहरी छाप छोड़ गई थी और हम जानते थे कि दादी की ये आखिरी इच्छा केवल एक पूजा नहीं बल्कि परिवार के लिए एक पुनरुत्थान का संदेश है। इसलिए हम सबने मिलकर ये तय किया कि दादी की इच्छा का सम्मान करेंगे और उस हवन पूजन को पूरी श्रद्धा से करेंगे। हमारी हवेली सदियों पुरानी थी, एक ऐसी विरासत जिसे हमारे पूर्वजों ने बड़े श्रद्धा और मेहनत से संभाला था। ये हवेली केवल एक घर नहीं बल्कि हमारे परिवार की आत्मा थी, जिसमें हर दीवार में इतिहास और धार्मिकता बसती थी। कहा जाता था कि ये हवेली हमारे कुल के पहले साधु ने बनवाई थी, जिन्होंने इसे एक पवित्र स्थल के रूप में स्थापित किया था। यहां हर एक कमरे की अपनी कहानी थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था वह एक पुराना कमरा जिसे सब पूर्वजों का कमरा कहते थे। इस कमरे को बहुत खास माना जाता था क्योंकि यहां हमारे पूर्वजों की तस्वीरें, ताबीजें और धार्मिक वस्तुएं रखी गई थी। दादी हमेशा कहती थी, ये कमरा हमारे पूर्वजों की आत्माओं का निवास स्थान है, जहां उनकी आस्था और शक्ति आज भी मौजूद है। हवेली में कई पुराने रीति रिवाज निभाए जाते थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे थे। हर शनिवार को तुलसी की पूजा होती और घर के हर सदस्य को उस दिन विशेष सफाई करनी होती। दीपक कभी बुझने नहीं दिया जाता था और मंदिर की घंटी दिन में कई बार बजाई जाती थी, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती। त्योहारों पर पूरे गांव से लोग आते और हवेली धार्मिक अनुष्ठानों की गूंज से भर जाती। लेकिन हवेली के साथ कुछ रहस्य भी जुड़े थे। कहा जाता था कि इस कमरे के आसपास रात को कभी कभी फुसफुसाहटें सुनाई देती थी और पुराने दिनों में कुछ परिवार के बुजुर्गों ने बताया था कि वहां एक प्राचीन श्राप भी छिपा हुआ है। ये बातें अक्सर दादी से छुपाई जाती थी, लेकिन उनकी आखिरी इच्छा से वो सब सामने आने वाला था। हम जानते थे कि ये हवेली सिर्फ लकड़ी और पत्थर का घर नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों की आत्मा का स्थान है, जहां उनकी खुशबू, उनकी आस्था और उनका इतिहास हर वक्त हमारे साथ है। इसलिए दादी की आखिरी इच्छा का महत्व हमारे लिए और भी बढ़ गया था, क्योंकि वो उस कमरे और हवेली की पवित्रता को बचाना चाहती थी। हवेली के उस पुराने कमरे में लगा श्राप हमारी पीढ़ी के लिए एक अनदेखा अंधेरा था, जिसका पता हमें तब चला जब दादी ने अपनी आखिरी इच्छा जताई। ये श्राप किसी हल्की फुल्की बात का परिणाम नहीं था, बल्कि सदियों पुरानी एक बड़ी गलती का फल था, जिसे हमारे पूर्वजों ने कभी सही तरीके से नहीं सुधारा। किसी समय हमारे परिवार में एक ऐसा सदस्य था जिसने धार्मिक नियमों का उल्लंघन किया था। वो हमारे दादा के एक चचेरे भाई थे, जिनका नाम बलराम था। बलराम ने हवेली में मौजूद पवित्र ताबीजों को एक दिन अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए छेड़ दिया था। वह चाहता था कि ताबीज की शक्ति से वह परिवार का बड़ा जमींदार बन जाए, लेकिन यह पवित्र वस्तु छेड़ना एक बड़ा पाप माना जाता था। पंडितों और साधुओं ने उस समय चेतावनी दी थी कि ये कृत्य न केवल बलराम के लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए भारी परिणाम लाएगा। उन्होंने कहा था, यदि इस पाप का प्रायश्चित नहीं किया गया तो ये परिवार सदियों तक अशांति और कष्ट से घिरा रहेगा। ये श्राप उन आत्माओं का क्रोध है जो अब चैन से नहीं बैठेंगी। बलराम के कृत्य के बाद हवेली में कई अजीब घटनाएं होने लगी। पूजा के दीपक अपने आप बुझ जाते, तुलसी का पौधा मुरझाने लगता और आधी रात को मंदिर की घंटी बजती। परिवार के बुजुर्ग इसे शांति भंग करने वाला संकेत मानते थे, लेकिन समय के साथ इसे छिपा दिया गया और समस्या को दबा दिया गया। दादी हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहती थी।
उनका मानना था कि जब तक इस पाप का प्रायश्चित नहीं होगा तब तक परिवार को राहत नहीं मिलेगी। इसलिए उन्होंने कहा, हवन और पूजा के जरिए हमें इस श्राप को तोड़ना होगा और अपने पूर्वजों से क्षमा मांगनी होगी। ये श्राप केवल एक कहानी नहीं, बल्कि हमारे परिवार की आत्मा की पुकार थी, जो हमें चेतावनी दे रही थी कि धर्म और नियमों का उल्लंघन कभी भी आसानी से माफ नहीं होता। हवन की तैयारी चल रही थी। पंडित जी के बताए अनुसार दिन, मुहूर्त और मंत्रों का निर्धारण हो चुका था। लेकिन जैसे जैसे वो दिन नजदीक आता गया, हवेली का माहौल बदलने लगा। सबसे पहले अजीब घटनाएं दादी के कमरे से शुरू हुई। हर रात कोई खिड़की अपने आप खुल जाती, जबकि बाहर तेज आंधी नहीं होती। दादी के कमरे में रखा दिया हर बार बुझ जाता, चाहे वो घी से भरा क्यों न हो। एक रात मां ने बताया कि उन्होंने देखा कमरे की दीवार पर किसी साए जैसी परछाई हिली थी, जैसे कोई वहां खड़ा हो। फिर पूरे घर में डर की लहर फैल गई। भैया, जो बिल्कुल तर्कवादी और मजबूत दिमाग वाले थे, उन्होंने अचानक अकेले बैठना शुरू कर दिया और बार बार बोलने लगे, कोई है जो मुझे देख रहा है, वो चाहता है कि हम उसे भूले नहीं। भाभी को नींद में झटके लगने लगे और एक बार तो उन्होंने नींद में बोलते हुए कहा, उसे मत छेड़ो, वो अब भी यही है। सबसे चौंकाने वाला वाकया तब हुआ जब घर की छोटी बहन, जो 10 साल की थी, दौड़ते हुए मंदिर से वापस आई और रोते हुए बोली, दादी वहां बैठी है, लेकिन उनकी आंखें काली थी। हम सब हक्के बक्के रह गए, क्योंकि दादी तो अब इस दुनिया में नहीं थी। पूरे घर में जैसे मनोवैज्ञानिक तनाव का बादल छा गया। घर के बड़े बुजुर्ग चुपचाप हो गए और बच्चों को रात में अकेले सोने की मनाही हो गई। हवेली, जो कभी त्योहारों और मंत्रों से गूंजती थी, अब सन्नाटे और अजीब सी ठंडी हवाओं से भर गई थी। शारीरिक असर भी साफ दिखने लगे। मां की तबीयत बिगड़ने लगी। उनका शरीर अचानक कमजोर हो गया। डॉक्टर कुछ समझ नहीं पाए। पिताजी हर रोज माथा पकड़कर बैठ जाते, कहते, लगता है कोई बोझ है जो हट नहीं रहा। गांव में ये बात फैल गई। कुछ लोगों ने तंज कसा, बुजुर्गों की बातों को मजाक बनाओगे तो पूर्वज भी चैन से नहीं बैठेंगे। कुछ लोग दया भी दिखाते, ये हवेली कभी तपोभूमि थी, अब इसमें छाया बस गई है। समाज का दबाव भी बढ़ गया। हमारे रिश्तेदार, यहां तक कि कुछ करीबी मित्र भी अब दूरी बना रहे थे। कोई अपने बच्चों को हमारे घर भेजने से डरने लगा। कोई कहता, कहीं ये श्राप हमारे घर न लग जाए। और इस सबके बीच हमारा परिवार एक टूटती हुई ईंटों की दीवार जैसा हो गया था। अंदर ही अंदर दरारें बन रही थी, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। दादी की अंतिम इच्छा अब एक बोझ बन गई थी, लेकिन हम जानते थे, अगर इसे पूरा नहीं किया गया तो ये श्राप अगली पीढ़ी तक जाएगा। पंडितों, साधुओं या गुरुजनों का आना। जिस दिन छोटी बहन ने कहा कि उसने दादी को मंदिर में देखा, उसी दिन पिताजी ने निर्णय लिया, अब किसी सच्चे साधु को बुलाना होगा। ये अब हमारे हाथ की बात नहीं रही। गांव के सबसे पुराने मंदिर के महंत जी को बुलाया गया। उनकी उम्र 80 से भी अधिक थी, लेकिन आंखों में एक तेज था। ऐसा लगता जैसे उन्हें हर अदृश्य बात का ज्ञान हो। उन्होंने घर में प्रवेश करते ही कहा, यह केवल दादी की आत्मा की बात नहीं है, यहाँ कोई पुरानी अधूरी साधना का असर बाकी है। उन्होंने कहा कि हवेली की नींव के नीचे कोई पुराना स्थान है, जिसे कभी किसी सिद्ध पुरुष ने तप के लिए उपयोग किया था, लेकिन समय के साथ वहां की ऊर्जा बिगड़ गई। और अब जब दादी ने उसी स्थान पर हवन की इच्छा जताई, तो वो शक्ति जाग उठी जो सैकड़ों वर्षों से शांत थी। धार्मिक ग्रंथों,
मंत्रों, हवन पूजन और शुद्धिकरण की प्रक्रिया। महंत जी ने कहा, यह कोई सामान्य हवन नहीं होगा, ये अग्नि शांति यज्ञ और पूर्वज तर्पण की संयुक्त प्रक्रिया होगी। पूरे गांव से योग्य पंडित बुलाए गए। रामचरितमानस, देवी भागवत और गरुड़ पुराण के श्लोकों के साथ पूरे घर में पाठ शुरू हुए। हर कोने में गंगा जल और गोमूत्र का छिड़काव हुआ। घर में जो देवी देवताओं की तस्वीरें थी, उन्हें विधि पूर्वक स्थापित किया गया। एक विशेष दिन तय हुआ, पूर्णिमा की रात। उस दिन शुद्धिकरण की सबसे कठिन प्रक्रिया की गई। हवन, पंचमुखी दीपक, तांबे की कलशों में जल भरकर पूरे घर के चारों कोनों में रखे गए। मंत्र गूंजते रहे और जैसे जैसे मंत्र गूंजते घर का वातावरण बदलने लगा। उस रात भैया ने महसूस किया कि कोई उनके कमरे में आया था, लेकिन डर की जगह इस बार एक शांति थी। भाभी ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, मैंने रात को दादी को देखा, वो मुस्कुरा रही थी। उन्होंने कहा, अब सब ठीक होगा। परिवार की आस्था और विश्वास की परीक्षा। इन दिनों में सबसे बड़ी परीक्षा हमारे विश्वास की थी। कई बार ऐसा लगा कि हम सब कुछ छोड़ दें, शादी टाल दें, हवेली को बेच दें, लेकिन हर बार दादी का चेहरा याद आता। उन्होंने कहा था, जिसने ये हवन पूरा किया उसी को मेरा आशीर्वाद मिलेगा और उसी से घर की रक्षा होगी। मां दिन रात तुलसी के आगे दीप जलाती रहीं। पिताजी ने व्रत रखा। भैया ने मोबाइल, टीवी सब छोड़ दिया। घर के हर सदस्य ने जैसे आत्मशुद्धि का संकल्प ले लिया। जब अंतिम हवन पूरा हुआ, तब अचानक हवेली की दीवारों से आती ठंडी हवा रुक गई। दीपक जो हर बार बुझ जाता था, वो अब पूरे समय जलता रहा। महंत जी ने जाते हुए कहा, ईश्वर ने तुम्हारी परीक्षा ली थी, लेकिन तुम्हारे प्रेम और श्रद्धा ने सब कुछ शुद्ध कर दिया। दादी अब मुक्त है, लेकिन याद रखो, ये घर अब सिर्फ मकान नहीं रहा, ये एक तपोभूमि बन गया है। इसे सच्चे धर्म से जोड़े रखना। कैसे परिवार ने धार्मिकता और आस्था से श्राप का सामना किया। जब दादी की आखिरी इच्छा पूरी करने के बाद वो श्राप सामने आया, तो पूरा परिवार अंदर से टूट गया था। लेकिन इस बार हमने डर से भागने की जगह धार्मिकता और आस्था को अपना अस्त्र बनाया। हमने साधु संतों की सलाह मानी, पुराणों और शास्त्रों से सीख ली और घर को शुद्ध करने के हर विधि को पूरे मन से निभाया। जो दीपक बार बार बुझता था, उसे मां ने तुलसी के सामने बैठकर नवदुर्गा के मंत्र से जलाना शुरू किया। पिताजी ने हर मंगलवार और शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। बहन ने रुद्राभिषेक का व्रत लिया। हर सदस्य ने किसी न किसी रूप में धर्म को अपने भीतर उतारा। अब पूजा एक रस्म नहीं थी, वो हमारी जरूरत बन गई थी। इस पूरे अनुभव से क्या सीख मिली? एक, ईश्वर पर विश्वास सिर्फ खुशी में नहीं, संकट में भी जरूरी है। 2, श्रद्धा अगर सच्ची हो तो वो श्राप को भी वरदान में बदल सकती है। 3, पुराने पाप, छुपे रहस्य और अनदेखी शक्तियां कभी कभी चेतावनी के रूप में लौटती है, लेकिन इंसान का धैर्य और धर्म उन्हें शुद्ध कर सकता है। 4, हर घर सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं होता, उसमें आत्माएं, इतिहास और संस्कार भी बसते हैं। इस अनुभव के बाद हम सब बदल चुके थे। भैया जो पहले पूजा पाठ से दूर रहते थे, अब हर दिन दीप जलाते और ध्यान करते हैं। भाभी जो आधुनिक सोच की थी, अब शास्त्रों और पुराणों में रुचि लेने लगी है। मां जो पहले सिर्फ घर संभालती थी, अब लोगों को देवी कथा सुनाने लगी। और हमारी छोटी बहन जिसने उस श्राप को सबसे पहले महसूस किया था, वो अब पूरी तरह शांत,
स्थिर और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। अब जब भी कोई दादी की बात करता है तो डर नहीं, बल्कि श्रद्धा और गौरव से हमारी आंखें भर आती हैं। कमरे के पास अब एक छोटा सा मंदिर बना दिया गया है, जहां हर शुक्रवार को दीपक जलता है और वहां बैठकर हम सब दादी को धन्यवाद कहते हैं कि उन्होंने हमें धर्म की शक्ति से जोड़ दिया। इस कहानी ने हमें सिखाया कि सच्ची आस्था, प्यार और धर्म के सामने कोई श्राप टेक नहीं सकता। अगर आपने कभी अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया है तो नीचे कमेंट जरूर करें। और अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही सच्ची, भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।